भारतीय पहचान से जुड़ी कमला हैरिस जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी तो भारत में खूब चर्चा हुई। उन दिनों पूजा की गई, रंगोली बनाकर कमला को शुभकामनाएं दी गई। फिर जून 2021 में पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए तो कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया, मगर वो उपराष्ट्रपति बनने के बाद एक बार भी वो भारत नहीं आई। अब जो बाइडेन के राष्ट्रपति के रेस से बाहर होने के बाद कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी मिलती दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कमला हैरिस अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बनी तो क्या अमेरिका भारत संबंधों पर कोई असर पड़ेगा? उनकी भारतीय पहचान का असर क्या दोनों देशों के रिश्ते पर भी दिखाई देगा? ये सवालों के जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जून 2021 में पीएम मोदी और कमला हैरिस की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी और कमला हैरिस के हाव भाव की लोगों ने अलग अलग तरीकों से व्याख्या की। इसके बाद जब 2023 में पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए तो वहां वो कमला हैरिस की तारीफ करते दिखे। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने पीछे बैठे कमला हैरिस के बारे में कहा था, अमेरिका में काफी ऐसे लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में ही है। कई लोग गर्व के साथ इस हाउस में बैठे हैं, एक मेरे पीछे बैठी है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस के जिन जड़ों की बात की उस कारण वो अब अमेरिका में निशाने पर भी है। कमला हैरिस अमेरिका की पहली और ब्लैक उपराष्ट्रपति बनी थी। अब राष्ट्रपति के रेस में आए कमला हैरिस को नस्ल भेदी टिप्पणी का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा, मेरा मानना है कि बहुत सारे डेमोक्रेट्स को ये लगता है कि नस्लीय पूछभूमि के कारण कमला हैरिस को चुनना पड़ेगा। रिपब्लिकन पार्टी के ही एक और नेता ने कमला हैरिस को डीआई यानी विविधता, समानता और समावेशी के तहत हुई नियुक्ति बताया। अब सवाल ये है कि कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान पर क्या बोलती रही है। कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान का जिक्र ज्यादातर मां पर बात करते हुए करती है। कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हुआ। उनकी मां का जन्म भारत में हुआ और उनके पिता जमैका में पैदा हुए थे। जब कमला 5 साल की थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए। कमला को मां श्यामला गोपालन हैरिस ने पाला। श्यामला जब भारत आती तो कमला साथ होती थी। जमैका, भारत और अमेरिका, ऐसे में कई पहचान से जुड़े सवालों पर कमला का कहना है कि वो एक अमेरिकी कहलाना ही पसंद करती है। हालांकि 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान कमला ने कहा था कि वो खूब सारा चावल, दही, आलू की सब्जी, दाल और इडली खाती हुई बड़ी हुई है। कमला हैरिस भारत की पहचान पर बोलती नहीं है, वह भारत से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखती रही है। साल 2019 में जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया तो हैरिस ने इसका विरोध किया था। हैरिस ने कहा था कि हम कश्मीरियों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि जब हैरिस उपराष्ट्रपति बनी तो उनका रुख अलग दिखा। कमला ने कोविड से निपटने और भारत के वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरने को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। एशिया निकाय के एक रिपोर्ट की माने तो जानकारों का कहना है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय से जुड़ने के लिए कमला ने कम ही कोशिशें की है। कुछ और का कहना है कि अगर कमला हैरिस जीतती है तो इससे भारत अमेरिका के संबंधों में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कुछ और का कहना है कि कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान को आगे नहीं रखती है, वो अपनी जमैका की पहचान पर जोर देती रही है। वैसे दिलचस्प बात है कि एक तरफ ट्रंप के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जिनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की है, दूसरी तरफ अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति की रेस में कमला हैरिस है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों तरफ भारतीय कनेक्शन है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।